शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे पीसा अवार्ड शो के बारे में, यानी पाकिस्तानी इंटरनेशनल अवार्ड शो जो कि होने जा रहा है दुबई में। आखिरकार लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि यार इस अवार्ड शो में हम वोट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में तो तबसरा करेंगे और आपको डिटेल भी बताऊंगा कि आप अपने फेवरेट किरदार को किस तरह जाकर वहां पर वोट दे सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कि यार कुछ चीजों में इन्होंने नाइंसाफी की है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चलना शुरू हो गई है। जिस तरह पॉपुलर ड्रामास की बात की जाए तो उन्होंने कुछ ड्रामास को सिलेक्ट नहीं किया, और फिर फेवरेट कपल की बात की जाए वहां पर भी कुछ कपल्स में थे जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं क्या ये भी बेइंसाफी कर सकते थे, क्या इन्होंने भी बेइंसाफी की है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और पूरी डिटेल आप तक रखूंगा कि कौन कौन सा ड्रामा मिस का, कौन कौन सा होना चाहिए था और किन किन लोगों का टफ कंपटीशन चाह रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। कोई शोबिस के मुतालिक या शोबिस कंट्रोवर्सीज के मुतालिक कोई भी अपडेट आती है मैं अपने चैनल पर लाजमी आप लोगों तक रियल न्यूज के साथ शेयर करता हूं। मैं यहाँ पर आ जाते हैं पीसा अवार्ड शो 2025 के बारे में। सबसे पहले तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि यार इधर जाके हम वोट कैसे कर सकते हैं अपने फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूं, मैं आप लोगों को लंबा चौड़ा तरीका नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इजीली समझाऊंगा। आप जाएंगे उनके ऑफिशियल साइट पर, यानी पीसा अवार्ड शो 2025 की लिस्ट आप जब निकालेंगे तो आपको वहां पर पूरी कैटेगरीज मिल जाएंगी। जो आपका फेवरेट स्क्रीन कपल है या फिर मॉडल ऑफ ईयर है या बेस्ट एक्टर है या बेस्ट जोड़ी है, आप जिसना जिसना सिलेक्ट करेंगे वहां पर उनकी आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, और वहां पर आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो वोट है वो आपके फेवरेट एक्टर को मिल जाएगा। जैसे कि यमुना जैदी होगी, बिलाल अब्बास हो गए, फिरोज खान हो गए, फाद मुस्तफा हो गए। अगर आप इनकी कैटेगरीज पर जाएंगे, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो आप तक पूरा फॉर्म आ जाएगा, और उस पर आप जिस कैटेगरी को लेके जिस जिस ऑडियंस को लेके अपना सिलेक्ट करेंगे, आपका वोट जो है ऑनलाइन वहां पर पहुंच जाएगा जो कि आप अपने फेवरेट एक्टर को देना चाह रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए इजीली कन्वे समझाने के लिए था कि इनके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे वहां पर वोट लिस्ट पूरी तैयार मिलेगी। मैं यहां पर आ जाते हैं कुछ ऐसे ड्रामा जो कि नहीं रखे गए जिसके बारे में अवाम भी जानना चाह रही है, जिसमें सबसे पहले जो ड्रामा है वो है तेरे बिन, यानी यमुना और वहाज, जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया, जिसके ट्रेंड चले और जो आज भी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पे व्यूज हासिल कर रहा है। और लोगों ने इसको दावा किया था कि जब भी वोट शो में किसी में भी आएगा यमुना और वहाज का नाम, यानी मीरब और मुर्तसिम, वो जो जोड़ी थी उसको इतना ज्यादा पसंद किया गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कहीं पे भी जाएंगे ये हमेशा अवार्ड भी जीतेंगे, अवार्ड भी इनको मिलेगा, और ये नाम और पहचान इसी ड्रामे की वजह से डबल से ट्रिपल कमाएंगे और बनाएंगे भी। अब मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है वो यमुना और वहाज को बेस्ट कपल ऑफ द जोड़ी में तो रख सकते थे, मगर इनका ड्रामा इस वजह से भी शामिल नहीं किया क्योंकि वो 2023 की लिस्ट थी। जो अभी पीसा अवार्ड शो चाह रहा है वो 2024 का चाह रहा है। तो हो सकता है मे बी इसी वजह से यमुना और वहाज का नाम, यानी तेरे बिन ड्रामे का नाम ना रखा गया हो, जहां पर दूसरे ड्रामास का नाम रखा गया है। वो मैं ड्रामास का आपको बता भी देता हूँ कि जो इन्होंने सिलेक्शन की है उनमें टीवी सीरियल्स जो थे वो दुनियापुर था, कभी मैं कभी तुम, खई ड्रामा, नूरपुर, नूरजहां और जर्फ पत्तों का बन। यानी अभी ये जो ड्रामास रखे 5 जो इन्होंने सिलेक्ट किए, अगर इनमें सबसे बड़ा कंपटीशन की बात की जाए तो कभी मैं कभी तुम भी आ रहा है और खई ड्रामा भी आ रहा है, क्योंकि फैसल कुरैशी और दुर्र फिशान इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद की गई। इनके एक्शन, इनका ड्रामे को बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली है जो टीवी सीरीज थी। अब कभी मैं कभी तुमको भी उसी तरह पसंद किया गया, फाद मुस्तफा और हानिया आमिर को, इनकी जोड़ी को भी बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली। मगर यहीं पे 2 ड्रामाज मिसिंग थे, अगर आपने महसूस किया हो। तेरे बिन को अभी सेपरेट कर देते हैं, मैंने इसके ऊपर पूरी लिस्ट तैयार की है। कफारा ड्रामा जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसको पसंद किया गया, तो जो 2024 के एंड पे खत्म हुआ, हमने ये चीज देखी कि कफारा को, यानी लाइबा खान और अली अंसारी को किस तरह मकबूलियत मिली, और ये जोड़ी जो थी बेस्ट ऑफ जोड़ी करार दे दी गई थी, 2024 थी। तो ये कफारा ड्रामा मुझे नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने क्यों नहीं मेंशन किया। वो कफारा की अगर बात की जाए, इसने जितना व्यूज हासिल किए थे और जिस तरह की इसके स्क्रीन कपल दिखाया गया था इन दोनों की जोड़ी का, वो हद से ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और कफारे ड्रामा के व्यूज हमने देखे थे, टीआरपीज देखी थी, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया था, अप्रिशिएट किया था। तो ये ड्रामा भी इन लोगों ने इसमें मेंशन नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था। और अगर बाकी ड्रामास की बात की, जफार ड्रामा जो कि मावरा हुसैन और साथ सैर खान और साथ ही मुनीब का था, अब ये ड्रामे को भी बड़ा पसंद किया गया था, इसकी स्टोरी को, इसकी केमिस्ट्री को, और ये भी बड़े
टफ मुकाबले में शामिल होता, मगर ये भी इन लोगों ने इसको शामिल नहीं किया जबकि इनको करना चाहिए था। अब एक और ड्रामा जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि दानिश तैमूर कोई भी ड्रामा करे, वो ड्रामा हमेशा पॉपुलर भी होता है, पसंद भी किया जाता है और उसके ट्रेंड्स भी चलते हैं। अब तेरी छाँव में आपको याद होगा दानिश तैमूर का जो ड्रामा आया था, उसने कितने व्यूज हासिल किए थे और उसकी स्टोरी, उसकी केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया गया था और दानिश तैमूर को उसमें कहा गया था कि ये जो है ना लड़का, इसी की वजह से हम ये ड्रामा देख रहे हैं, जबकि जो इसके साथ फीमेल थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा ट्रोल किया था, मगर तेरी छाँव में ड्रामे को बड़ा पसंद किया गया था। एक टाइम पर हाइप बन गई थी। अब ये कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स थे जो कि इन्होंने नहीं रखे, जिसमें काबली पुलाव भी आता है। काबली पुलाव का ये था, चलो ये चीज समझ आती है कि 2023 में वो रिलीज किया गया था, उसको कैटेगरी में नहीं रखा, तेरे बिन को नहीं रखा। मैं बेस्ट ऑफ कपल ऑफ द जोड़ी में इसको शामिल करना चाहिए था इन लोगों को। फिर ये कंपटीशन उससे ज्यादा टफ हो जाता जो कि पहले कंपटीशन था। अब ये ड्रामा जो थे इनको इन्होंने सिलेक्ट नहीं किए, जिसके बिना पर लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये इंटरनेशनल अवार्ड शो जो है, कहीं ये भी तो धांधली नहीं कर रहा है, कहीं ये भी तो तय नहीं हुआ हुआ। क्योंकि इस टाइम पर जितने भी ड्रामा रखे हैं, सबसे ज्यादा ड्रामा जो सिलेक्ट किए गए हैं वो ग्रीन इंटरटेनमेंट के किए गए हैं, ग्रीन टीवी के किए गए हैं। अगर हम देखें हम टीवी का या फिर ARY का या फिर जियो का, तो टोटल इन्होंने एक एक ड्रामा बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किया। बाकी सारी चीजों में ग्रीन इंटरटेनमेंट को सबसे ज्यादा मकबूलियत भी मिली है और सबसे ज्यादा आगे भी रखा। तो लोग ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि इंटरनेशनल अवार्ड शो नहीं, बेसिकली ग्रीन इंटरटेनमेंट का शो होने जा रहा है अवार्ड शो। तो लोग ये बात करें और ये चीज हमें भी फील हो रही है कि यार पिसा अवार्ड शो, जिसको लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई होती थी, लोग इसको देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्यों इस ड्रामे को इस नहीं रखा, इन ड्रामास को जो कि होने चाहिए थे। भाई यहाँ पर एक और चीज है जो कि इस टाइम पर डिबेट जा रही है, जो कि मैं आप लोगों तक रखना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने रखा हुआ है बेस्ट टीवी एक्ट्रेस पॉपुलर इन 2024 और 2025 की। अब उनमें जो जो नाम है मैं आप लोगों तक वो रखना चाहूंगा। हानिया आमिर फॉर कभी मैं कभी तुम, मावरा हुसैन फॉर जफा, ठीक है। अब रमशा खान फॉर दुनियापुर, सजल अली जर्द पत्तों का बन, यमुना जदी फॉर जेंटलमैन। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर जो नाम मिसिंग है वो हिबा बुखारी का नाम मिसिंग है, सबीना फरूक का नाम मिसिंग है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, जिनको देखा गया, पसंद किया गया। इसके अलावा इस टाइम पर लाइबा खान, जिन्होंने कफारा ड्रामा जिसका मैंने बोला था, उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की थी, उनका नाम भी यहाँ पर मिस है। तो लोग ये बात करें कि कौन कौन सी चीजें मिस है, मैं इसीलिए आप लोगों को डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने इन इन नामों को नहीं जोड़ा। अब यमुना जदी का भी जेंटलमैन में जोड़ा गया, मगर ड्रामाज में और सीरीज में जो है जेंटलमैन ड्रामा नहीं रखा गया, जबकि यमुना और हुमायूं सईद की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के जितने ट्रेंड चले थे, जिसमें अदनान सदीकी डॉन का किरदार अदा कर रहा था। अब जेंटलमैन की अगर आपको खास चीज बताऊं, इस ड्रामे ने भी, सीरीज ने भी पूरी दुनिया में एक तरह का हलचल मचाई हुई थी। लोग ये बात कर रहे हैं कि जेंटलमैन ड्रामा हुमायूं सईद और यमुना जदी का कमाल का ड्रामा, क्योंकि उसके डायलॉग्स जो थे ना वो दिल चीर जाते थे, उसके ट्रेंड्स बाद में भी चले थे, उसका OST भी बहुत मकबूल हुआ था। मगर इस ड्रामे को पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं रखा। अब ये भी सोचने वाली बात है, कोई ऐसा ऐसा चीजें अभी मंजर आम पर आ रही है। फिर हम आ जाते हैं बेस्ट OST 2024 में। इसमें इन्होंने जो रखा, चल दिए तुम कहां पर, कभी मैं कभी तुम, ये भी सही है। रबा यार मिला दे, ये भी ठीक है। बिस्मिल का जो था, तेरा मेरा प्यार अमर, ये भी ठीक है। इश्क मुर्शद का, ठीक है। तेरे प्यार में जफा का, ये भी बड़ा अच्छा है। तुम्हारी चुप, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा है। जेंटलमैन का इन्होंने रखा। मैं यहाँ पर इन्होंने ना जानिसार का OST शामिल किया, जो कि बड़ा वायरल हुआ था, जिसको लोगों ने कहा था कि दीवानगी 2 का ड्रामा है, ठीक है। इस टाइम पर लोगों ने ये भी नहीं शामिल किया, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना भाई डाउट है। अब इस OST में जो सबसे बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है, जिसके लिए लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि OST जो है उनमें ये चीज तो शामिल नहीं की, मगर ये अभी टफ किस में होगा। कभी मैं कभी कुम में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर था सॉन्ग OST का, इसका इसमें कंपटीशन है इश्क मुर्शद में और तुम्हारी चुप यानी जेंटलमैन। ये 3 OST जो है इस टाइम पर जो कि इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, इनमें सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन चाह रहा है। अब देखना ये है कि ये जो अवार्ड है OST में 2024 के किसको मिलता है। खैर ये बहुत बड़ी बात है, मगर यहाँ पर एक और आ जाते हैं जो कि बहुत बड़ी डिबेट जा रही है यहाँ पर, और लोग ये बात कर रहे हैं कि यार यहाँ पर बहुत सी चीजें मिस हैं।
अली लज़ा अनमोल बलोच फॉर इक़्तिदार, ठीक है। बिलाल अब्बास दुर-ए-फ़िशां इश्क मुर्शद, दानिश तैमूर हिबा बुखारी फॉर जान निसार, फ़ाद मुस्तफ़ा हानिया आमिर फॉर कभी मैं कभी तुम, सजल अली हमजा सुहेल ज़र्द पत्तों का बन। अगर आपने ये चीज़ देखी हो, यहाँ पर बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल जिनको अवार्ड दिया जा रहा है, ना तो इसमें तेरे बिन का ज़िक्र है, ना इसमें जेंटलमैन का ज़िक्र है, ठीक है। इसके अलावा ना इसमें जफ़ा का ज़िक्र है, और ना ही इसमें कोई कफ़ारा का ज़िक्र है, और ना ही इसमें तेरी छाँव का ज़िक्र है। इसमें बहुत सी जोड़ियाँ मिस है, जिन्होंने एक टाइम पर हाइप बनाई, जिनको मकबूलियत मिली, जिनको पसंद किया गया। इसके अलावा इसमें दुनियापुर जो कि इन्होंने उधर तो लिखा, सीरीज में तो रखा है, मैं यहाँ पर नहीं रखा, जिसकी वजह से लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि यार क्या क्या चीजें मिस थी। अब ये जो चीजें, ये सारी मिस है। अब आप जिस तरह ये नवंबर 2025-22 नवंबर को होने जा रहा है, 6:22 पे ये आपको दिखाई दिया जाएगा पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। बाकी जगह जो है अपने अपने टाइम पर ये लगेगा। मगर यहाँ पर ये लोग भी कह रहे हैं कि यार ये बहुत सी चीजें यहाँ पर मिस है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह ड्रामाज में बात की जाए, जिसमें पॉपुलर जोड़ी में बात की जाए, ओएसटी में बात की जाए, राइटर में बात की जाए, अब ये जो कंपटीशन चाह रहा है, ये बहुत ज्यादा टफ चाह रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा जो आप लोगों ने टिकटॉकर्स को रखा है, उससे बेहतर था आप यहाँ पर बाकी सीरीज को रख देते। अगर आप बात की जाए बेस्ट टीवी एक्टर पॉपुलर का, जिस तरह इन्होंने लिखा है, बिलाल अब्बास खान फॉर इश्क मुर्शद, फाद मुस्तफा कभी मैं कभी तुम, इसके अलावा फिरोज खान फॉर अखाड़ा, खुशहाल खान फॉर दुनिया फॉर, शहरयार मुनव्वर फॉर रात, ठीक है। रात में अगर बात की जाए, शहरयार मुनव्वर और हिबा बुखारी की भी बड़ी जोड़ी को पॉपुलर हुए थे। वहां पर लोगों ने इनकी केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया था, इनको वहां पर इनका नाम नहीं जोड़ा गया, और हिबा बुखारी का ना फीमेल्स में इसी तरह नाम जोड़ा गया, ना इधर जोड़ा जा रहा है। अब इसमें जो कंपटीशन सबसे ज्यादा है, वो फिरोज खान और बिलाल अब्बास खान में, जिसके लिए लोग बेताबी से वोट देने के लिए बैठे हुए। फिरोज खान की भी फैंस की बात की जाए, वो भी चाह रहे हैं कि वो जीते। बिलाल अब्बास की भी बात की जाए, वो भी चाह रहे हैं उनके फैंस जीते। जो टफ कंपटीशन चाह रहा है, वो बिलाल अब्बास और फिरोज खान में चाह रहा है इस टाइम पर, यानी अखाड़ा में। अखाड़ा अगर बात की जाए, आपको पता है किस लेवल का ये ड्रामा आया था, जिसके ट्रेंड चले थे, जिसको पसंद किया गया था, और जिनकी बड़ी हाइप बनी थी, जो कि लोगों ने पसंद किया था इसको। अब यहाँ पर भी अगर पॉपुलर में बात की जाए, ना इन्होंने वहाज का नाम जोड़ा था, आपके वहाज और आयजा खान का। अगर ड्रामास की बात की जाए, तो वहाज और आयजा खान का भी मैच ड्रामा चला था, जो कि मैच ड्रामा था। ना तो वो ड्रामा लिस्ट में कहीं पे, ना उनकी जोड़ी कहीं पे, कहीं आयजा खान का नाम भी नहीं आ रहा, कहीं वहाज अली का भी नहीं आ रहा। वहाज अली का नाम भी मिस है। कोई वहाज अली भी 2024 में तो ड्रामा चले, लोगों ने पसंद भी किए हैं, मगर यह बात तो नहीं है कि इन्होंने नाम नहीं डाला, ना वहाज का नाम डाला, ना आयजा खान का नाम डाला। कभी मैं कह रहा हूं मैं ड्रामे में, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ था, जिसमें आयजा को बहुत ज्यादा तकब्बुर वाला दिखाया गया था। अब ये चीजें बहुत ज्यादा मिस है। और अगर इसके अलावा बात की जाए, तो हमजा अली अब्बासी का भी ड्रामा मिस है, जो कि हमजा अली अब्बासी का बहुत पॉपुलर हुआ था आयजा खान के साथ। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं माजरत चाहूंगा आपको। जो कि हमजा अली अब्बासी और आयजा खान का ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, वो जोड़ी भी मिस है इस पूरी सीरीज में। इसके अलावा देखें लाइबा खान, जिस जोड़ी को बड़ा पसंद किया गया। इसके अलावा रमशा खान की ड्रामास की बात की जाए, रमशा खान एक्ट्रेस की बात की जाए, इनके सॉन्ग्स की बात की जाए, ये बहुत सी चीजें जो है इस अवार्ड शो में मिस है इस दफा, जिसकी वजह से हाइप बनी है। लोग ये बात करें कि यार ये या तो बेइंसाफी हो रही है, या ये जानबूझ के प्लान करवाया गया है। अब आपको क्या लग रहा है, जो ड्रामास आपके आगे जिक्र किया है, ये होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।